नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमेर आदि बहुत सारे प्रसिद्ध राजा हुए, उसी प्रकार महाराज रघु भी बहुत प्रसिद्ध थे। वे पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन जीने वाले थे। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए सुनते हैं आज पुराने पॉडकास्ट में महाराज रघु की एक कहानी। शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी को रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि महाराज रघु ने सूर्यवंश को प्रसिद्ध किया था। वे बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके वे समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट, ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राजकर भी वे बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार महाराज रघु दरबार में बैठे हुए थे तो उनके पास कौस्त नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ आए स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ से उनका स्वागत किया, पूजन किया। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछे। थोड़ी देर बाद ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कहाँ से पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौट क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपकी दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए। मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अंतरंत मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं। हमें कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के योग कहने पर भी मैंने बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दे दो। मैं इसलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट, धन, वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातः काल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया, महाराज, रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र सुवर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं, उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो निश्चित संख्या से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 कोटि ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। ये त्याग धन्य है। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं।
आप ही इन सब के अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए मुद्राओं का भला मैं क्या करूंगा? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि कुमार को जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा, वह सब ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ को पूरा करेगा? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह समझ आता है कि शौर्य, पराक्रम और दानी बनने की शिक्षा रामचंद्र जी को अपने पूर्वजों से ही मिली है। जिन रघु के नाम पर रघुकुल रीति चली आ रही है, उन्हीं का स्मरण और उन्हीं के संस्कारों के कारण राम जी भी इतने दयालु और पराक्रमी बने। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि यदि हमें अपने बच्चों में कोई संस्कार या परिवर्तन लाना है, तो हमें उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। इस कहानी के साथ ही हम भी अपनी रामायण सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज की कहानियों को सुनें और उन तक पहुंचाएं जो रामायण की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।